उठ जा, तेरे लिए मांस लाया हूँ, उठ जा। फूड बेकरी, जहाँ रघु और सिया वेटर का इंतजार करने लगे। सिया की नज़र टेबल पर ही थी। तभी उनकी टेबल के पास वेटर आ गया। उसे देख सिया डर ही गई, क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा डरावना सा था। फिर उस वेटर ने 2 केक के पीसेस लाके उनके टेबल पर रख दिए। तभी रघु की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई, जिस पर 7 बज चुके थे। लेकिन उस वक्त रघु के वॉच पे 9 बज चुके थे। फिर रघु ने सिया का फोन देखा, उस पर भी 9 बज चुके थे। लगता है इस घड़ी की टाइमिंग पीछे है। तभी पीछे बैठे एक लड़के ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, इस घड़ी का वक्त और हमारा वक्त सही है। लगता है तुम लोगों का वक्त ही गलत चल रहा है। अजीब बात थी, वहाँ बैठे लोगों की और उस बेकरी में लगी घड़ी की टाइमिंग एक जैसी ही थी, सिवाय रघु और सिया के। अब उन दोनों का केक खाकर खत्म हो गया। फिर रघु बिल पे करने चला गया। जैसे ही रघु ने उस बेकरी के ओनर को देखा, तब वो थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि उसके चेहरे पे वैसा ही निशान था जैसे उस वेटर के था। उसके बाद जैसे ही रघु ने पैसे दिए, उस बेकरी के ओनर ने कहा, अब रोज उसी टेबल पे बैठने आना। ये बात सुन के रघु को कुछ अजीब सा लगा। फिर वहाँ से लौटने के लिए रघु पीछे मुड़ा तो देखा उस बेकरी में से सभी गायब हो चुके थे, यहाँ तक सिया भी। सिया अपनी जान बचाकर भाग रही थी। भागते भागते अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर गई। पीछे देखा तो वो वेटर बड़ा सा छुरा लिए उसकी ओर ही आ रहा था। उसे देख सिया के मुंह से जोर से चीख निकल गई और उसने आगे की ओर देखा तो वहाँ से एक भयानक औरत उसकी ओर ही आ रही थी। अब तो उसकी धड़कनें और भी तेज हो चुकी थी। इससे पहले वो दोनों सिया के करीब पहुंचते, सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका हाथ उसके गले में पहने रुद्राक्ष की माला पर गया। उतने में ही रघु ने ब्रेक मारा। झट से सिया ने अपनी आंखें खोली तो देखा वो एक सपना था। और तभी रघु ने कहा, लो, मिल गई एक बेकरी, चलो चलते हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना? सिया ने जब आगे की ओर देखा तब वो भी हैरान हो गई, क्योंकि वो वही बेकरी थी जिसे सिया ने अपने सपने में देखा था। अब सिया ने डरते हुए रघु से कहा, रघु चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे भूख नहीं है, हम घर जाके ही खाना खाते हैं। आखिर घर का खाना इससे भी टेस्टी होता है ना, चलो। उसकी बात मानकर रघु ने घर की ओर गाड़ी घुमाई और दोनों घर चले गए। घर पर पहुंचकर सिया ने वो सारी बातें अपनी सास को बताई जो उसके साथ हुई थी। फिर जो उसकी सास ने कहा वो सुनकर वो भी हैरान हो गई। तुम लोग बाल बाल बच गए। पहले वहाँ एक बेकरी हुआ करती थी। एक अमावस के दिन अचानक उस बेकरी को आग लग गई और सब मारे गए। तब से हर एक अमावस की रात वहाँ बेकरी दिखाई देती है और जो भी उसमें जाता है वो वापस आ नहीं पाता।